नमस्कार साथियों, मैं हूं गौतम कुमार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल प्रतिभा फाउंडेशन में। साथियों, अब उम्मीद है कि आपका इंतज़ार जो है ख़त्म हो गया होगा। और मैंने आपको बताया था कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट है, वो हर हाल में जुलाई के लास्ट वीक में आ जाएगा। और इससे पहले 2 दिन पहले जो है 2-3 दिन पहले आपको एक नोटिफ़िकेशन आया था, जो जितने भी विद्यार्थी थे, इस क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज किए थे, क्वेश्चन के निराकरण के बाद आपको रिजल्ट जो है आ जाएगा। ऐसा मैंने बताया भी था और उस पे एक वीडियो ही छोटा-सा क्लिप मैंने बनाया था और कहा था कि 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और निसंदेह आप 15 दिन छोड़िए, मतलब क्या 2 से 3 दिन के अंदर में रिजल्ट आ गया। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तो आपको मेंस के लिए टाइम नहीं देगा। मेंस के लिए टाइम नहीं देगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि रिजल्ट प्रकाशित हो चुकी है और वह अब 13 अगस्त को संभावित जो डेट है मेंस का दे दिया गया है। और ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हाई कोर्ट असिस्टेंट का ये जो 13 जो डेट है वो फेल होने वाला नहीं है। 13 अगस्त को हर हाल में एग्जाम लेगा। सबसे पहले हम रिजल्ट पे बात करते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे कि मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, बहुत अप्रत्याशित जो है ना, अप्रत्याशित आपको कट ऑफ गया। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ये यू आर का देख लीजिए, 81 हो गया आपका। आपको जनरल में आपका मेल का, फीमेल का 77 हो गया और ईडब्ल्यूएस का 78। आप यहाँ देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस और बीसी का दोनों का सेम आया है आपको कट ऑफ, यानी इसका भी 78 है, इसका भी 78 है। ईडब्ल्यूएस का फीमेल का देखिएगा 73 है और बी फीमेल का जो है आपको 74 आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप फीमेल यानी कहने का मतलब ईडब्ल्यूएस में मेल और फीमेल, और उसी प्रकार से बीसी का मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल बराबर कट ऑफ गया है। के बाद देखिए, ईबीसी में देखिएगा तो ईबी का 77 यहाँ, और का फीमेल का आपको 70 है। तो यहाँ पर देखिए कितना का अंतर है, ये +7 का अंतर है। ये जो डिफरेंसेज है, ये डिफरेंसेज जो है ना काफ़ी मतलब कष्टदायक रहा होगा उन साथियों के लिए, क्योंकि आपको ईबी मेल और फीमेल में जो है ना इतना अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप देखिएगा, एससी में जो है आपका मेल का दिया है 70 या 70 है और फीमेल का 60 है। तो आप देखिएगा कि दोनों में कितना 10 का अंतर है। यहाँ भी लगभग 7 का और यहाँ 10 का अंतर है। तो ये जो फीमेल है ना, अंतर इतना होना नहीं चाहिए। मेल और फीमेल का जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 नंबर का, 5 मैक्सिमम 5 नंबर का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको 10 नंबर का डिफरेंसेस है और डिफरेंस होने की वजह से आपको बहुत साथी आपको ईबीसी और एससी में कैटेगरी में छँट गए होंगे। ये काफ़ी मतलब नुकसान पहुँचाया होगा ये जो कैटेगरी के जो छात्र हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि एसटी कैटेगरी के मेल और फीमेल में भी आपको 9 और देखिए 69 है और इसका 60 है। तो यहाँ पर आप देखिए 9 का इसमें भी फ़र्क है। तो यानी कि कुल मिला के आपको देखा जाए तो 20 का भी बीसी, एससी का और एसटी का, एससी और एसटी का लगभग जो है आपको यहाँ देखते हैं कि 7 से लेके 10 नंबर तक का डिफरेंसेज हो गया है। और ये डिफरेंसेज जो है ना काफ़ी डिफरेंस होने की वजह से मेल और फीमेल के में डिफरेंस होने की वजह से मेल के आपको जो है रिजल्ट पर काफ़ी प्रभावित किया होगा और इस तरह से बहुत नुकसान हुआ होगा और बहुत सारे साथी जो है छट गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत साथी जो 1-2 नंबर से पिछड़ गए होंगे। तो इसके लिए आपको वेट करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो गया है। मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पटना हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होता है ना, बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम होता है, कहीं भी कोई घपलेबाज़ी का बात ही नहीं है, जहाँ तक मेरे समझ की बात है। और एक क्वेश्चन, ख़ास करके एक क्वेश्चन जो आपको 78 क्वेश्चन था, सॉरी 78 या कोई कितना था, 70 नंबर क्वेश्चन था ना? 79 नंबर। आपको 79 नंबर जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर चेंज किया गया है, के बदौलत ही मतलब कितने साथी जो है
ऊपर बढ़ गए और कितने साथी नीचे आ गए। यानी उसको समझिए, इसको दुर्भाग्यपूर्ण बात कही जा सकती है कि जिनका एक नंबर से भी छूट गया होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आगे कि का रिजल्ट कितना दिया है। रिजल्ट कितना दिया है तो देखिएगा, आपको यहाँ पर देखिए लगभग साथियों कितना रिजल्ट दिया है आप देख सकते हैं। देखिए लास्ट जो आपका आपको नंबर है, ये आपको देखिए 76 है और 90 है ना, यानी कि 7,394, 7,394 का रिजल्ट दिया है। और टोटल जो सीट था, ये आपका टोटल जो सीट था, ये टोटल सीट जो आपको कितना था 550 था। और 550 में आप देखिएगा ये लगभग 13 गुना रिजल्ट है, जबकि आपको 10 गुना रिजल्ट देने की बात थी, लेकिन अब 13 गुना के आसपास रिजल्ट दिया है। तो ये आपके लिए, जिन साथियों का रिजल्ट आया है, बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को आइए, इसको आप लाभ लीजिए, इसको फायदा लीजिए, जो करना है आप जी जान लगा दीजिए। और इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि आपको जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको मेंस के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब इतना आपको दिया है रिजल्ट, तो कि मेंस में भी आसान होने वाला नहीं है। मेंस भी आपको टफ कंपटीशन होगा। यहाँ से आपको दुगना या तिगुना स्टूडेंट सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद सीपीटी का एग्जाम होगा, इसके बाद आपको इंटरव्यू होगा। सीपीटी और इंटरव्यू जो है दोनों साथ में हो जाता है। तो यहाँ भी आपको मेंस में भी आपको खतरा कम नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या यहाँ भी कम नहीं दिया गया रिजल्ट। तो आपको मेंस की तैयारी में लगातार लगे रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिन साथियों का पहले से जो हाई स्कोर रहा है, वो साथी बिल्कुल सीरियस रहे होंगे और तैयारी कर भी रहे होंगे। तो आपको अभी करना है कि मेंस की तैयारी में लग जाना है, और खास करके आप इंग्लिश पे फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। और हर रोज जो है कम से कम 7-8 घंटा लिखिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्वालिटी डेवलपमेंट होगा। उसी प्रकार हिंदी को भी आसान नहीं समझना है, हिंदी में भी मेहनत करना है। खास करके निबंध, इंग्लिश और हिंदी में निबंध जो पोर्शन है, वो आप जो है ज़्यादा तैयारी कीजिए। और इसके बाद एस्से राइटिंग है, वो जो तैयारी कर लीजिएगा, तो हर हाल में आपका रिजल्ट बेहतर होगा और दूसरों से आगे निकल जाइएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो है साथियों का नहीं हुआ है, वो क्या कर सकते हैं। देखिए मैं उनके लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि आप वेट कीजिए, और जब ये इसका मार्क्स जब लागू किया जाएगा, यानी मार्क्स दे देगा आयोग, जो है इसका मार्क्स लागू करेगा, यानी कि देगा, तो आप उसको आप प्रिंट कर लेंगे। और प्रिंट करके आप जो आंसर की मिला था और जो आपने बनाया होगा, उसको मिला लीजिएगा। और मिला लेने के बाद यदि कहीं कोई डाउट लगता है, तो आप आरटी इस मांग सकते हैं और इसको उपयोग कर सकते हैं। यदि आंसर के साथ मतलब आपको मार्क्स नहीं देता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आरटी से आप अपने और कार्ड जो है आप मांग सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उन साथियों को ये बात बता देना चाहता हूँ, साथियों का रिजल्ट आया है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और आप बहुत खुश हैं कि आपके रिजल्ट आया है, और आप जो है मेहनत कीजिए और हर हाल में सफलता का परचम लहरा दीजिए। और ये बात मैं आपको पहली बता देता हूँ, पोस्ट है बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, ग्रुप बी का पोस्ट है। ये आपको ग्रुप बी का पोस्ट है, और इतना लग्जरियस जो है इसका, आप जब प्रमोशन हो जाएगा आपको, तो आप सेक्शन ऑफिसर बन जाइएगा। और सेक्शन ऑफिसर बहुत रुतबा होता है, इसमें बहुत फैसिलिटीज भी होते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, हर हाल में इसको तैयारी करके प्राप्त कर लेना है। और वेतन भी इसका अच्छे खासे मिलता है वेतन। तो और आप देख सकते हैं कि ये हाई कोर्ट की बात है। आप हाई कोर्ट का एक प्यून भी जो है ना, आपको यदि वो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आ जाता है कोई वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ हाहाकार मच जाता है। और आप सोचिए कि आप ग्रुप बी के लेवल के पोस्ट, आपको डायरेक्ट प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में, सेक्शन ऑफिसर से रूप में आपका सिलेक्शन हो रहा है। कुछ दिन आपको प्रोविजन में रखा जाएगा, इसके बाद आपको प्रमोशन होके बिल्कुल फाइनल सेक्शन ऑफिसर में रख दिया जाता है। तो इसलिए इसको आप जो है हर हाल में इस मौका को भूलना नहीं है, और हर हाल में तैयारी करके इसको प्राप्त कर लेना है।
और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया में गम ही गम मिलेंगे, दुनिया में गम ही गम मिलेंगे। सच मानो सच्चे दोस्त कम मिलेंगे। और जिस मोड़ पे छोड़ देंगे सब तुझे, मोड़ पे खड़े हम मिलेंगे और हमारा चैनल मिलेगा। तो आप मेंस की तैयारी करते रहिए। और मेरे चैनल का अगर सहयोग लेना चाहते हैं तो आप सहयोग ले सकते हैं, अपने दोस्तों साथियों को भेज सकते हैं और इसकी लाभ ले सकते हैं। और मेंस का जो डेट जो है आपको 13 अगस्त है। मैंने ये बताना भूल गया था, अब बता देता हूँ, जैसा देख लीजिए। ये आपको जो मेंस का जो डेट है फर्स्ट पेज में ही दिया है। फर्स्ट पेज में देख लेते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट पेज में, देखिए फर्स्ट पेज में आपको मेंस का जो है डेट दिए हुए है। मैंने देखा है 13 अगस्त, देखिए यहाँ पर यही है, शेड्यूल हेल्ड ऑन 13 अगस्त 2023 को, संडे को, यानी 13 अगस्त को। याद रखिएगा साथियों, ये आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य दिन होगा। तो आपने रिजल्ट प्राप्त किया है, उसके एवज में आपको 13 अगस्त को मेंस का डेट जो है किया गया है। तो सोचिए आपको कितना दिन का समय मिल रहा है। बिल्कुल 15 से 16 से 17 दिन का आपको समय मिल रहा है। आपको पहले से तैयारी किए हुए हैं, अब 7-8 घंटा तैयारी करके और इसको हर हाल में फतह कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।